अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक नया और वीलॉग। आज का वीलॉग हमेशा की तरह गैर मामूली वीलॉग होने जा रहा है, क्योंकि मैं दोबारा से भारत को उसका असल चेहरा दिखाने जा रहा हूँ। मैं यही वर्ड सबसे पहले उसके लिए कहूँगा, शेम ऑन इंडिया, शेम ऑन इंडिया, शेम ऑन इंडिया। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया कर लो। अब इससे बढ़ के तुम्हारे साथ क्या करेगा पाकिस्तान? पहले भी हमने तुम्हें मारा है और अब भी तुम्हें मारेंगे। ये जो तुम्हारा के ऊपर एक होता है ना कलंक लगना, वो कलंक का टीका तुम्हारे माथे पर लग चुका हुआ है और ये हमेशा रहती दुनिया तक पाकिस्तान यूं ही लगाए रखेगा। पाकिस्तान ने जो तुम्हें अंदर घुस के मारा है, शायद वो तुम भूल गए हो और तुम अभी भी कह रहे हो इंटरनेशनल मीडिया में भी हर जगह पर, और वो तुम्हारा राशिक जो मोदी है वो भी यही कहता है कि अभी तो जी वो ये ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन संदूर, ये ख़त्म नहीं हुआ। इसके नुकसान का हम आपको भी बता नहीं सकते कि नुकसान कितना हुआ है। भाई तुम क्या बताओगे, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुमने तो हमेशा ही पाकिस्तान से जब भी कोई इस तरह का ड्रामेटिक किस्म का एक्सीडेंट करने की कोशिश की है तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ी है, और हमेशा की तरह अब भी तुम्हें हम वार्न कर रहे हैं। तुमने दुनिया को साबित नहीं किया कि बलगाम में क्या हुआ था, और जो 6 वो त्यारे गिरे थे उसके ऊपर तो पहले जवाब दो। वो तो फ्रांस की गवर्नमेंट भी तस्लीम कर चुकी हुई है और तुम अभी भी कहते हो, तुम्हारे जनरल्स भी कहते हैं जी अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं उसी ऑपरेशन की। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, पाकिस्तान भी गाफिल नहीं बैठा हुआ, वो भी तुम्हारी हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस दफ़ा तुमने कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की तो शायद अगले पहले वाले वाक़ये को भी तुम भूल जाओगे कि हम इससे बढ़ के अंदर जाके तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम्हारी नस्लें भी याद रखेगी इंडिया। और स्पेशली ये तुम्हारा, मैंने जो वर्ड कहा है ना कि तुम्हारे माथे के ऊपर ये जो कलंक लग चुका हुआ है, पहले इसको तो धो लो, फिर हमारे साथ बात करना है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के 10 मई के बाद दुनिया के हालात और वाक़यात बदल के रख दिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अफवाज की अज़मत पहले भी लोग मानते थे। हमारे कारनामों को हमेशा क़यामत तक आती दुनिया तक लोग याद रखेंगे अब भी। जी, मैं जिक्र करूँगा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने एक कामयाब चाइना का दौरा करके वापस पाकिस्तान में पहुँच चुके हुए हैं, और चाइना में उनका पुर्तगाल किस्म का आपने देखा होगा व्यूअर्स, उनका जो इस्तकबाल किया गया है और जिस तरह से स्ट्रैटेजिकली और चाइना के साथ मिलके और सी पैक के ऊपर और दूसरे मामलात के ऊपर जिस तरह से उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ये इंडिया, ये तुम्हारे लिए यही काफ़ी आंसर है। बाकी चीज़ें तो हम पीछे रह जाते हैं। और उसके बाद अभी जो आगे होने जा रहा है, ठीक है, तुम बाज नहीं आओगे शरारत करने से। हमें पता है तुम अफ़गानिस्तान में क्या खेल रचाना चाह रहे हो। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, ये तुम्हारा ये ख्वाब हम पूरा नहीं होने देंगे। और हम यही कहेंगे कि तुम माजी से सीखो, माजी करीब से सीखो, और आइंदा इस तरह का एडवेंचर करने की कोई कोशिश ना करना। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फ़लस्तीन को सितंबर में तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ यूरोपीय पहला वो कंट्री होगा फ्रांस जो इसको तस्लीम करने जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर फ़ौरन तौर पर रद्द-ए-अमल जो सदर प्रेसिडेंट यूएस का आया है, उन्होंने कहा है कि मैक्रोन ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बरतानिया क्या करने जा रहा है, यकीनन बरतानिया भी शायद अगला स्टेप ऐसा ले। आने वाले दिन में ये इंटरनेशनल सारे, यानी कि ये गज़ा के हवाले से पूरी, यानी कि ये जो बसात बिछी हुई है जिसमें इंडिया और इज़राइल मिल के ये डर्टी गेम खेल रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है वाज़ेह तौर के ऊपर। आगे क्या होने जा रहा है, मैं इसके ऊपर एक तफसीली और मैं पूरा वीलॉग करूँगा गज़ा के हवाले से। गज़ा में इस वक्त आपको नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि गज़ा की खुराक की बहुत ज़्यादा कमी और वहाँ शॉर्टेज की वजह से अब हलाकतें हो रही है। दुनिया को, आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया को इसके ऊपर जितना प्रोटेस्ट किया जाए वो कम है। इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कब तक ऐसा होता रहेगा।
لیکن یہ جو فرانس کے پریزیڈنٹ نے اعلان کیا ہے، اس کو میں تمام اسلامک دنیا سمیت میرا سعودی عرب نے بھی بہت سراہا ہے اس چیز کو۔ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت اس کے اوپر اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ جو میرا آج اسپیشلی وی لاگ تھا، یہ انڈیا کو ایک میسیج دینا تھا کہ باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں۔ پہلے بھی ہم نے تمہیں وارن کیا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔